जरा सोचिए, अगर आप दुनिया को खुश करना बंद कर दें, अगर आप लोग क्या सोचेंगे ये सोचना छोड़ दें, अगर आप सिर्फ खुद पर फोकस करना सीख लें, तो क्या आप जीत नहीं सकते? आज की ये कहानी, आज का ये ऑडियो बुक समरी आपको यही सिखाने आया है। फोकस ऑन यू अंटिल यू विन। मतलब, खुद पर ध्यान दो तब तक जब तक जीत न जाओ। यह किताब कोई जादू नहीं सिखाती, यह आपको वही इंसान बना देती है जो जादू कर सकता है। समस्या बाहर नहीं, अंदर है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इसलिए हारते हैं क्योंकि वे हर चीज पर ध्यान देते हैं। लोग क्या कहेंगे, सोशल मीडिया, रिश्ते, हालात, किस्मत, लेकिन खुद पर ध्यान नहीं देते। लेखक कहता है, जब तक तुम अपनी ऊर्जा दूसरों को खुश करने में लगाओगे, तब तक खुद को मजबूत नहीं बना पाओगे। आपने देखा होगा, दो लोग एक ही हालात में होते हैं, एक जीत जाता है, दूसरा हार जाता है। क्यों? क्योंकि एक फोकस करता है और दूसरा एक्सक्यूजेस बनाता है। डिस्ट्रैक्शन सबसे बड़ा दुश्मन। आज का इंसान गरीब नहीं है, आज का इंसान डिस्ट्रैक्टेड है। मोबाइल, वीडियो, लोग, बातें। लेखक कहता है, तुम्हारी जिंदगी की क्वालिटी इस बात पर निर्भर करती है कि तुम किस पर ध्यान देते हो। अगर तुम हर आवाज सुनोगे तो अपनी आवाज खो दोगे। स्टोरी एग्जाम्पल। एक लड़का था, बहुत सपने थे उसके, लेकिन कोई कहता ये नहीं होगा, कोई कहता तू औकात में रह, कोई कहता पहले पैसे कमा। धीरे धीरे उसने अपने सपनों पर नहीं, लोगों की बातों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। नतीजा, वो जिंदा था पर जी नहीं रहा था। फोकस मतलब क्या? फोकस का मतलब ये नहीं कि किसी से बात मत करो, दुनिया छोड़ दो। फोकस का मतलब है जो जरूरी है वही करना, जो तुम्हें आगे ले जाए उसी पर ऊर्जा लगाना, बाकी सबको इग्नोर करना। लेखक साफ कहता है, अगर तुम हर चीज पर ध्यान दोगे तो किसी चीज में महान नहीं बन पाओगे। खुद से कमिटमेंट। जीतने से पहले एक वादा करना पड़ता है खुद से। वादा ये कि चाहे कोई साथ दे या न दे, चाहे रिजल्ट दिखे या न दिखे, चाहे थक जाओ, तुम रुकोगे नहीं। क्योंकि जो इंसान खुद से किया वादा निभा लेता है, उसे दुनिया रोक नहीं सकती। साइलेंट वर्क असली ताकत। सबसे खतरनाक लोग वो नहीं होते जो जोर जोर से बोलते हैं, सबसे खतरनाक लोग वो होते हैं जो चुपचाप काम करते हैं। कोई पोस्ट नहीं, कोई शोफ नहीं, कोई घोषणा नहीं, सिर्फ रोज इंप्रूवमेंट, रोज प्रैक्टिस, रोज डिसिप्लिन। जब तक लोग तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं, तब तक तुम बिल्ड कर रहे हो। डिसिप्लिन बीट्स मोटिवेशन। मोटिवेशन आएगा फिर चला जाएगा, लेकिन डिसिप्लिन हर दिन साथ रहेगा। लेखक कहता है, अगर तुम रोज वही कर रहे हो जो करना चाहिए, तो जीत तय है। अकेले चलने की हिम्मत। फोकस का रास्ता अक्सर अकेला होता है। दोस्त कम हो जाते हैं, बातें कम हो जाती हैं, इनविटेशंस बंद हो जाते हैं, लेकिन जो अकेले चलना सीख जाता है वही भीड़ को लीड करता है। अब सवाल यह है, क्या आप दूसरों की जिंदगी जीते रहेंगे या अपनी जिंदगी जीतने के लिए खुद पर फोकस करेंगे? क्योंकि गेम अभी शुरू हुआ है। फोकस तो कर लिया, पर खुद पर भरोसा नहीं है, तो यहीं से शुरू होता है सेल्फ बिलीफ का खेल। खुद पर भरोसा पहला कदम जीत की तरफ। दुनिया आपको तब तक सीरियस नहीं लेती जब तक आप खुद को सीरियस नहीं लेते। लेखक कहता है, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे
तो दुनिया को मौका मिल जाएगा तुम्हें डाउट करने का। सेल्फ बिलीफ कोई जन्मजात चीज नहीं है, ये बनता है छोटे जीत से, रोज की मेहनत से, खुद से किए वादे निभाने से। स्टोरी एग्जाम्पल, एक लड़की थी, उसके पास ना सपोर्ट था ना रिसोर्सेस, लेकिन उसके पास था रोज उठने का डिसिप्लिन, रोज सीखने की आदत, रोज खुद से कहना मैं कर सकती हूं। धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस बाहर नहीं अंदर से आने लगा। कंसिस्टेंसी गेम चेंजर। लेखक साफ कहता है, तुम कितनी तेज शुरुआत करते हो इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है कि तुम कितनी देर टिकते हो। कंसिस्टेंसी मतलब रोज मोटिवेशन, रोज एक्शन, भले ही छोटा हो। गोल्डन रूल, हर दिन 1% बेहतर बनो, साल के अंत में तुम 365% आगे होगे। विनर का माइंडसेट। विनर सोचता है, मैं सीख रहा हूं, मैं ग्रो कर रहा हूं, ये टेम्परेरी है। लूजर सोचता है, ये मेरे बस का नहीं, किस्मत खराब है, लोग गलत हैं। डिफरेंस सोच का है, हालात का नहीं। फेलियर दुश्मन नहीं टीचर। फेलियर से डरने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं बनता। लेखक कहता है, फेलियर तुम्हें तोड़ने नहीं आता, तुम्हें ट्रेनिंग देने आता है। हर हार पूछती है, क्या सीखा, क्या सुधारा, क्या बदला। इमोशनल स्टोरी। एक आदमी बार बार गिरता रहा, लोग हंसते रहे, पर वो हर बार उठता रहा। क्यों? क्योंकि वो जीतने के लिए फोकस्ड था, इज्जत पाने के लिए नहीं। कंपैरिजन साइलेंट किलर। कंपैरिजन सबसे धीमा जहर है। आप किसी का चैप्टर 20 अपने चैप्टर 2 से कंपेयर कर रहे हो। लेखक कहता है, जिस दिन तुम खुद से कंपटीशन करोगे उसी दिन ग्रोथ शुरू होगी। अकेलापन वीकनेस नहीं, वेपन। फोकस का रास्ता अकेला होता है, लेकिन यही अकेलापन क्लैरिटी देता है, स्पीड देता है, स्ट्रेंथ देता है। जो इसे समझ गया वही जीत गया। अध्याय 14, रोज का सिस्टम बनाओ। जीत गोल से नहीं, सिस्टम से आती है। कब उठना है, कब सीखना है, कब काम करना है, कब आराम करना है। लेखक कहता है, अगर सिस्टम सही है तो रिजल्ट अपने आप आएगा। लेकिन जब दुनिया नेगेटिव हो, जब लोग तोड़ने पर उतर आएं, जब मन हारने लगे, तब फोकस कैसे बनाए रखें? फोकस क्यों जरूरी है? सेल्फ बिलीफ कैसे बनता है? कंसिस्टेंसी कैसे जीत दिलाती है? फेलियर को वेपन कैसे बनाया जाता है? अब सवाल आता है, जब मन टूटने लगे, जब लोग नीचे खींचें, जब हालात हैवी हों, तब फोकस कैसे बचाया जाए? यहीं से बनती है मेंटल टफनेस। मेंटल टफनेस क्या है? मेंटल टफनेस का मतलब ये नहीं कभी दुख नहीं होगा, डर नहीं लगेगा। मतलब ये है डर के बावजूद एक्शन लेना, टूटकर भी उठ जाना, थककर भी रुकना नहीं। लेखक कहता है, स्ट्रॉन्ग लोग वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, स्ट्रॉन्ग वो होते हैं जो हर बार उठते हैं। नेगेटिविटी बाहर भी अंदर भी। नेगेटिविटी दो जगह से आती है, एक बाहर से लोग, समाज, रिश्ते, दो अंदर से डर, शक, ओवर थिंकिंग। बाहर वाली नेगेटिविटी से बचा जा सकता है, लेकिन अंदर वाली को हराना पड़ता है। स्टोरी एग्जाम्पल, एक लड़का था, हर रात सोचता, मैं फेल हो गया तो, लोग हंसेंगे तो, पैसा नहीं बना तो। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, डर सोचने से नहीं, काम करने से खत्म होता है। और उसी दिन उसने एक्शन लिया। नेगेटिव लोगों से कैसे निपटें? हर इंसान आपके साथ खुश नहीं होगा। कुछ लोग
आपकी ग्रोथ से जलेंगे, आपकी मेहनत को इग्नोर करेंगे, आपकी सफलता को लक कहेंगे। लेखक कहता है, जो लोग खुद कुछ नहीं करते वो सबसे ज्यादा राय देते हैं। सॉल्यूशन: कम बोलो, ज्यादा सुनो, सबसे ज्यादा काम करो। फोकस टूटे तो क्या करें? फोकस कोई पत्थर नहीं है जो एक बार बन गया तो कभी नहीं टूटेगा। ये टूटेगा, लेकिन फर्क ये है आप उसे वापस ला सकते हो या नहीं। 5 स्टेप फोकस रीसेट फॉर्मूला: 1 मोबाइल दूर, 2 सांस गहरी, 3 लक्ष्य याद, 4 छोटा टास्क, 5 तुरंत एक्शन। पेन का सही इस्तेमाल: पेन 2 तरह के होते हैं, 1 डिसिप्लिन का पेन, 2 रिग्रेट का पेन। लेखक कहता है, दर्द दोनों में होगा, फर्क सिर्फ ये है कि कौन सा दर्द तुम्हें मजबूत बनाता है। आज का दर्द कल की ताकत बनता है। मेंटल डाइट: आप क्या देखते हो, क्या सुनते हो, किससे बात करते हो, यही आपका माइंड बनाता है। अगर आप हर समय शिकायत सुनते हो, नेगेटिविटी कंज्यूम करते हो, तो फोकस कैसे बचेगा? सॉल्यूशन: मोटिवेशनल कंटेंट, पॉजिटिव लोगों की संगत, किताबें, शांत समय, अकेले लड़ना सीखो। हर लड़ाई में सपोर्ट नहीं मिलेगा और ये ठीक है, क्योंकि जो अकेले लड़ना सीख जाता है वो कभी हार से नहीं डरता। सेल्फ टॉक बदलो, गेम बदल जाएगा। आप खुद से क्या कहते हो वही आपकी रियलिटी बनता है। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख रहा हूं, मेरे बस का नहीं, थोड़ा समय लगेगा। जब सब छोड़ने का मन करे, ये पल हर विनर के जीवन में आता है। लेकिन जो उस पल रुक गया वो जीत से बस एक कदम दूर था। अब आप मेंटली स्ट्रांग बन चुके हैं, लेकिन अगर एनर्जी ही नहीं बचे, अगर शरीर थक जाए, अगर बर्नआउट हो जाए, तब फोकस कैसे बनाए रखें? लेकिन सच्चाई ये है, अगर शरीर थक गया तो दिमाग भी हार मान लेता है। इसलिए अब बात करेंगे एनर्जी की। अध्याय 24: टाइम नहीं, एनर्जी मैनेज करो। हर इंसान के पास 24 घंटे ही होते हैं। फर्क ये है किसके पास एनर्जी है और किसके पास नहीं। लेखक कहता है, सक्सेस टाइम मैनेजमेंट से नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट से आती है। अध्याय 25: बर्नआउट क्या है? बर्नआउट आलस नहीं है, बर्नआउट है बिना रिकवरी के मेहनत, बिना खुशी के काम, बिना पर्पस के भागदौड़। और इसका इलाज सही रेस्ट, सही रूटीन, सही रीजन। स्टोरी एग्जाम्पल: एक इंसान दिन रात काम करता रहा, पैसा आया पर शांति नहीं। फिर एक दिन शरीर ने मना कर दिया, तभी उसे समझ आया आराम भी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। मॉर्निंग रूटीन विनर्स का हथियार। आप सुबह कैसे शुरू करते हो वही तय करता है दिन कैसा जाएगा। हाई परफॉर्मेंस मॉर्निंग रूटीन: 1 उठते ही मोबाइल नहीं, 2 पानी, 3 हल्की स्ट्रेच, 4 5 मिनट साइलेंस, 5 आज का सबसे जरूरी काम। रात की आदतें भी उतनी ही जरूरी, रातें आपकी अगली सुबह बनाती हैं। देर रात मोबाइल, ओवर थिंकिंग, शांत समय, रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड। शरीर मंदिर: आपका शरीर आपकी मशीन है। अगर मशीन खराब होगी तो आउटपुट कैसे आएगा? लेखक कहता है, तुम्हारा शरीर तुम्हारे सपनों का घर है, इसका ख्याल रखो। सिंपल रूल्स: रोज चलना, पानी, संतुलित खाना, नींद, फोकस्ड वर्क ब्लॉक्स। काम घंटों का नहीं, क्वालिटी का होता है। 60-90 मिनट फोकस, फिर ब्रेक, फिर दोबारा। डोपामाइन ट्रैप से बचो।
शॉर्ट प्लेजर, रील्स, गेम्स, जंक। लॉन्ग पेन देता है, लॉन्ग एफर्ट, लर्निंग, प्रैक्टिस। लॉन्ग प्लेजर देता है, खुद को रिवॉर्ड देना सीखो। हर जीत छोटी नहीं होती, लेकिन हर जीत जरूरी होती है। छोटा रिवॉर्ड, खुद की तारीफ। अध्याय 32 बैलेंस नहीं, अलाइनमेंट खोजो। लाइफ में बैलेंस नहीं होता, अलाइनमेंट होता है। जब काम, शरीर और मन एक दिशा में हो। अब आपके पास स्ट्रॉन्ग माइंड, कंट्रोल्ड एनर्जी, पावरफुल रूटीन। लेकिन जब रिजल्ट्स दिखना बंद हो जाए, जब प्रोग्रेस स्लो लगे, तब क्या? लेकिन जिंदगी का सबसे मुश्किल फेज आता है, जब मेहनत चल रही होती है पर रिजल्ट नहीं दिखता। यही फेज तय करता है आप विनर बनेंगे या क्विटर। पेशेंस का मतलब इंतजार नहीं है, पेशेंस का मतलब है रोज मेहनत, बिना शिकायत, बिना शोर। लेखक कहता है, जो इंसान इंतजार करना सीख लेता है वो सब कुछ पा लेता है। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं होता, प्रोसेस आपके हाथ में होता है। गलती यहां होती है, लोग रिजल्ट पर फोकस करते हैं, विनर प्रोसेस पर फोकस करते हैं। स्टोरी एग्जाम्पल, एक किसान बीज बोता है। वो रोज जमीन खोदकर बीज नहीं देखता। वो जानता है अगर प्रोसेस सही है तो फल आएगा। सब प्रोग्रेस दिखता नहीं है, कुछ प्रोग्रेस अंदर होती है, सोच में होती है, आदतों में होती है। लेकिन वही सबसे मजबूत होती है। स्लो होना फेल होना नहीं है, रुक जाना फेल होना है। लेखक कहता है, अगर तुम चल रहे हो तो तुम जीत के रास्ते में हो। जब दुनिया डाउट करे तब फेथ चाहिए। फेथ मतलब ब्लाइंड नहीं, फेथ मतलब खुद की मेहनत पर भरोसा। हर बड़े सपने के रास्ते में यह ख्याल आता है, छोड़ दूं, लेकिन क्विट करने का मन इस बात का सबूत है कि आप सच में कुछ बड़ा कर रहे हो। क्विट मोमेंट सर्वाइवल प्लान। 1 रुकें, 2 सांस लें, 3 कारण याद करें, 4 छोटा एक्शन लें। जब रिजल्ट नहीं आता तो कंपैरिजन आता है, लेकिन याद रखें हर किसी की टाइमलाइन अलग होती है। हर दिन खुद से कहो, मैं सही रास्ते पर हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं रुकूंगा नहीं। अब सवाल ये नहीं कि आप मेहनत कर सकते हैं या नहीं, सवाल ये है जब जीत मिलेगी तो आप उसे संभाल पाएंगे। अब वो स्टेज आता है जहां रिजल्ट दिखने लगते हैं, लोग नोटिस करने लगते हैं, तारीफ मिलने लगती है। यही सबसे ज्यादा लोग गेम हारते हैं। सक्सेस अच्छी है, लेकिन अगर संभाली न जाए तो ये ट्रैप बन जाती है। लेखक कहता है, जो इंसान सक्सेस को मंजिल समझ लेता है वो वहीं रुक जाता है। ईगो जोर से नहीं आता, ये आता है अब मुझे सब आता है, अब मेहनत कम चलेगी। यहीं से गिरावट शुरू होती है। स्टोरी एग्जाम्पल, एक खिलाड़ी था। जीतने के बाद उसने प्रैक्टिस छोड़ दी। कुछ महीनों में कोई उसका नाम भी नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन जिसने बनाया वही डिसिप्लिन उसे बचा सकता था। अपनी शुरुआत याद रखें, सीखते रहें, खुद को छोटा समझें। जैसे जैसे ग्रोथ आती है डिस्ट्रैक्शंस भी बढ़ते हैं, ऑप्शंस भी, लेकिन फोकस का रूल वही रहता है। जो चीज आपको यहां लाई वही आपको आगे ले जाएगी। अब डिसिप्लिन लेवल अप करना होगा, स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ, एक्सक्यूजेस कम करो, कंफर्ट जोन तोड़ो,
फीडबैक लेना सीखो। क्रिटिसिज्म को ईगो मत बनाओ, फीडबैक को फ्यूल बनाओ। हर दिन खुद से पूछो, आज क्या सही किया, क्या बेहतर कर सकता हूं। असली विनर शांत होता है, सीखता रहता है, दिखावा नहीं करता। सक्सेस के बाद भी रोज काम, रोज सुधार। अब आपने जीत को संभालना सीख लिया, लेकिन असली जीत क्या है? कब कहेंगे मैं जीत गया? लेकिन अब सवाल बदल जाता है, जीत किसे कहते हैं? जीत सिर्फ पैसा, नाम, पहचान नहीं होती। लेखक कहता है, ट्रू विनिंग तब है जब आप अपने अंदर शांति महसूस करें। जिसके अंदर शांति है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि वो खुद से लड़ना छोड़ देता है। पर्पस वो वजह है जिसके लिए आप उठते हो। अगर पर्पस नहीं तो सक्सेस खाली लगती है। स्टोरी एग्जाम्पल, एक आदमी सब कुछ पा गया लेकिन खुश नहीं था। फिर उसने दूसरों की मदद करनी शुरू की और पहली बार उसे लगा, अब मैं जीत रहा हूं। शुरुआत में फोकस होता है खुद को बनाने पर, लेकिन असली जीत तब है जब आप दूसरों के लिए रास्ता बनो। आप क्या छोड़कर जा रहे हो? डर, शिकायत या प्रेरणा? रास्ता। ईगो कहता है मैंने किया, विजडम कहता है मैं सीख रहा हूं। जो पाता है और देता नहीं वो रुक जाता है, जो देता है वो बढ़ता है। बैलेंस ऑफ एम्बिशन पीस। बड़े सपने रखो पर दिल हल्का रखो। विनिंग इज अ जर्नी। जीत कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं, ये एक रोज का चुनाव है। फोकस करना, ईमानदार रहना, आगे बढ़ते रहना। खुद पर फोकस कैसे करें? डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचें? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस। फेलियर, सक्सेस और ईगो को संभालना। इनर पीस और पर्पस। अब बचा है एक आखिरी सच, कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। ये सच्चाई कड़वी है लेकिन आजाद करने वाली है। कोई नहीं आएगा, कोई जादू नहीं होगा, कोई शॉर्टकट नहीं है। लेखक साफ कहता है, जिस दिन तुम ये मान लोगे कि तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है, उसी दिन से जीत शुरू हो जाती है। फोकस ऑन यू। आखिर क्यों? क्योंकि लोग बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, समय बदल जाता है, लेकिन आपकी मेहनत, आपका फोकस, आपका कैरेक्टर, यही हमेशा आपके साथ रहता है। एक्सक्यूजेस की आखिरी विदाई। हर इंसान के पास कोई न कोई बहाना होता है। समय नहीं, पैसा नहीं, सपोर्ट नहीं, लेकिन विनर बहानों में नहीं, सॉल्यूशंस में जीता है। डेली लाइफ रूल्स। इन नियमों को अपना लो। 1, रोज खुद पर काम। 2, कम बोलो ज्यादा करो। 3, खुद से झूठ मत बोलो। 4, छोटे कदम रोज। 5, शोर से दूर रहो। 6, सीखना कभी बंद मत करो जब मन फिर कमजोर पड़े। याद रखना, वीक फील करना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। उस दिन बस इतना करना, आज का काम करो, कल की चिंता मत करो। यू वर्सेस यू। आखिरी मुकाबला। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से होती है। जो खुद को हरा लेता है वो दुनिया जीत लेता है। जीत उस दिन नहीं होती जब लोग तारीफ करें, पैसा आए। जीत उस दिन होती है जब आप आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा सकें। आज अपने आप से एक वादा करो, मैं खुद को इग्नोर नहीं करूंगा, मैं फोकस नहीं छोड़ूंगा, मैं हार मानकर नहीं बैठूंगा, क्योंकि मैं तब तक फोकस करूंगा
जब तक जीत नहीं जाऊंगा। अगर आज कोई आपकी मेहनत नहीं देख रहा तो ठीक है। अगर आज कोई आपकी कीमत नहीं समझ रहा तो ठीक है, क्योंकि जो लोग खुद पर फोकस करते हैं उन्हें एक दिन दुनिया फोकस करके देखती है। फोकस ऑन यू, ग्रो इन साइलेंस, विन लाउडली। अगर ये कहानी, अगर ये शब्द, अगर ये आवाज आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक किसी और की जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को शेयर करो उस इंसान के साथ जो आज हार मानने वाला है। और अगर आप रोज ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो जो आपको मजबूत बनाए तो ऑडियो एरा स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, हौसले बनते हैं।